Hello students, welcome to today's session. I'm Pragya Jain, your computer teacher. I hope you all are safe and studying well at your home. So students, we have already completed first, second and third chapter. I hope वो आप सभी को समझ में आ गया होगा और आपने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे. So in this video, we will start our next chapter, chapter number 4, that is Adobe Photoshop CS5. So in this video we will study about the Adobe Photoshop. So Adobe Photoshop is an extremely powerful application that is used by many professional photographers and designer. जो Adobe Photoshop होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एप्लीकेशन है जो कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स और डिज़ाइनर्स भी उसे यूज़ करते हैं. Yes. सो वाई वी यूज़ एडोब फोटोशॉप. हम एडोब फोटोशॉप का यूज़ क्यों करते हैं? सो फोटोशॉप इज़ यूज फॉर ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ इमेज एडिटिंग सच एज टचिंग अप फोटोज़, क्रिएटिंग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड मच मोर. तो जो एडोब फोटोशॉप है वो हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी इमेज की अगर हमें एडिटिंग करना है तो उसके लिए एडोब फोटोशॉप का यूज़ किया जाता है और इसमें हम हाई क्वालिटीज़ ग्राफिक्स बना सकते हैं. यस, तो ये सारे काम हम किस में कर सकते हैं? एडोब फोटोशॉप में. सो दैट इज़ वाई वी यूज़ एडोब फोटोशॉप. नाउ हाउ वी कैन स्टार्ट एडोब फोटोशॉप. हम एडोब फोटोशॉप को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. फिर ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे एंड देन देयर इज़ अ ऑप्शन एडोब फोटोशॉप CS5. वहाँ ऑप्शन होगा एडोब फोटोशॉप CS5. सो वी विल क्लिक ऑन एडोब फोटोशॉप CS5. तो क्या होगा कि जो एडोब फोटोशॉप CS5 विंडो है वो अपीयर हो जाएगी. सो इन दिस वे वी विल स्टार्ट एडोब फोटोशॉप CS5. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ फोटोशॉप. जो फोटोशॉप विंडो होती है उसके हम स्क्रीन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज़ मेन्यू बार. मेन्यू बार क्या होता है? जैसा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में भी पढ़ा होगा कि जो मेन्यू बार होता है वो क्या कंटेन करता है कि वो फाइल, एडिटिंग, इमेज, लेयर, फिल्टर, दीज ऑल आर द ऑप्शंस विच इज़ प्रेजेंट इन मेन्यू बार. नेक्स्ट होता है ऑप्शन बार. ऑप्शन बार क्या होता है? सो इट कंट्रोल्स कॉन्टेक्चुअलाइज्ड ऑप्शंस फॉर डिफरेंट टूल्स प्रेजेंट. जो भी टूल्स होते हैं उन सब के कॉन्टेक्चुअलाइज्ड ऑप्शंस को ये क्या करता है? प्रेजेंट करता है. इट ऑल्सो कंटेन्स वर्क स्पेस मेन्यू वेयर वी कैन सेव एंड लोड अरेंजमेंट ऑफ प्लेटर्स. कि हम क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन बार में जो प्लेटर्स होता है उसे हम सेव भी कर सकते हैं और उसके अरेंजमेंट्स को लोड भी कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है प्लेटर्स. सो द पेन दैट कैरी ऑप्शन फॉर वर्किंग विथ आर फाइल इन फोटोशॉप आर नॉन एज प्लेटर्स. प्लेटर्स क्या होता है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं? फाइल की वर्किंग कर सकते हैं. दैट इज़ नॉन एज प्लेटर्स. यस, और ये कहाँ पर होता है? तो राइट हैंड साइड जो PS विंडो होती है उसके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. तो जो प्लेटर्स होता है वो क्या कंटेन करता है? सो कलर, स्विचेस, लेयर्स, हिस्ट्री, दिस ऑल टूल्स आर प्रेजेंट इन प्लेटर्स. नाउ नेक्स्ट इज टूल बॉक्स. अब टूल बॉक्स क्या होता है? सो इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोशॉप. ये एक मेन कंपोनेंट होता है फोटोशॉप का जो कि क्या करता है कि जो भी फ़ोटो एडिटिंग के यूज़फुल टूल्स होते हैं वो सारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? टूल बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि सिलेक्शन टूल, मूव टूल, क्रॉप टूल, ब्रश, पेन, इरेजर, दिस ऑल आर द मेन एडिटिंग टूल्स विच ऑल आर प्रेजेंट इन टूल बॉक्स. यस, नेक्स्ट होता है इमेज विंडो. इमेज विंडो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जिस भी फ़ोटो की हमें एडिटिंग करना है वो इस इमेज विंडो पर ही अपीयर होती है और यहीं पर हम क्या कर सकते हैं? सारी एडिटिंग कर सकते हैं. जो भी हमें इमेज में एडिटिंग करनी है वो सब हम इमेज विंडो पर करते हैं. यस, सो दीज ऑल आर द स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ फोटोशॉप विंडो. नाउ जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि प्लेटर्स में क्या क्या होता है कि जो प्लेटर्स होता है वो कलर्स, स्विचेस, लेयर्स, हिस्ट्री, ये सब कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्लेटर्स में होते हैं. यस, तो ये सब चीज़ें होती क्या है? तो कलर. सो इट डिस्प्ले द कलर वैल्यूज़ फॉर द करेंटली सिलेक्टेड फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर. जो कलर होता है वो क्या करता है कि वो डिस्प्ले करता है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को. नेक्स्ट होता है लेयर. लेयर क्या होती है?
तो लेयर आर यूजफुल बिकॉज इट अलाउज अस टू मॉडिफाई स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्राफिक विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द इमेज। जो लेयर होती है इसी पर हम क्या करते हैं कि जो भी फ़ोटो होती है उसकी एडिटिंग हम लेयर पर ही करते हैं। यस, और ये क्या करता है कि जो हमारी ओरिजिनल इमेज होती है उसे अफेक्ट किए बिना हम उसमें क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। यस, फिर नेक्स्ट होता है स्विचेस। So it display a generic set of colors, but the true value of the swatches plate is in its ability to load custom swatch collection. swatches क्या करता है कि इसमें बहुत सारे कलर्स के कलेक्शन होते हैं। यस, कि बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो हम जो भी हमें कलर चाहिए रहता है हम वो swatches से ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है हिस्ट्री। It keeps the records and display individual changes made on an image and allows for changes to be undone. अब क्या होता है कि लेयर्स पर जो जो भी हमने एडिटिंग की है तो वो क्या करता है कि अलग अलग लेयर को जनरेट करता है। और जो हिस्ट्री होती है उसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी जो लेयर्स होती है वो इंडिविजुअली इसमें शो होती है, तो जो जो भी हमने चेंजेस किए वो उसमें हमें पता चल जाता है, और जिस लेयर पर हमने चेंजेस नहीं किया है वो उसे भी बताता है। सो दिस इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट इज मास्क। So mask can be used to block out one area of an image or protect it from manipulation. मास्क का क्या काम करता है, जैसे कि आपने भी बहुत सारे मास्क पहने होंगे, तो मास्क का क्या काम करता है कि जिस भी एरिया पर हमने मास्क पहना है वो उसे ढक देता है और बाकी एरिया को ऐसे ही दिखाता है। सो हियर ऑल्सो मास्क कैन बी यूज टू ब्लॉक आउट वन एरिया ऑफ एन इमेज और प्रोटेक्ट इट फ्रॉम मैनिपुलेशंस। अब क्या होता है कि जिस भी एरिया पर हमने मास्क अप्लाई किया है वो क्या करता है, उस एरिया को ब्लॉक कर देता है और उसे प्रोटेक्ट करता है किससे, मैनिपुलेशन से। अ मास्क इज़ अ सिलेक्शन शोन एज अ ग्रेस्कल इमेज, द वाइट एरियाज आर सिलेक्टेड एंड द ब्लैक एरियाज आर नॉट। अब क्या होता है कि जब हम मास्क अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है कि एक ग्रेस्कल इमेज बनाता है। यस, तो जिस भी एरिया पर हमने मास्क अप्लाई किया है वो वाइट एरिया से सिलेक्ट होता है और बाकी ब्लैक एरिया से। सो दिस इज़ कॉल्ड मास्क। नाउ देयर आर सो मैनी स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ फोटोशॉप टूल बॉक्स। जो अभी हमने टूल बॉक्स पढ़ा था उसके बहुत सारे स्क्रीन एलिमेंट्स होते, बहुत सारे टूल्स होते। यस, जो कि हमें क्या करते हैं कि फोटोशॉप टूल्स अलाउ फॉर टाइपिंग, सिलेक्टिंग, पेंटिंग, एडिटिंग एंड व्यूइंग। जो टूल्स होते हैं वो हमें उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम टाइपिंग कर सकते हैं, किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और उससे हम देख भी सकते हैं। यस, सो द टूल बॉक्स कंटेन्स द मेन टूल्स फॉर वर्किंग ऑन इमेज। क्लिक एनी टूल टू सिलेक्ट एंड यूज़ इट। अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं देयर आर सो मैनी टूल्स। यस, तो जिस भी टूल को हमें यूज़ करना है हम उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एंड देन वी कैन यूज़ दैट टूल। यस, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि देयर आर सो मैनी टूल्स, और जो टूल्स है उसके साइड में एक छोटा सा एरो भी बना हुआ है। इट मीन्स कि उस टूल के बहुत सारे क्या होते हैं कि उसके बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो हम उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। So these all are the screen elements of Photoshop toolbox available on the screen. Yes. Now next is tool options. When we select a tool, additional options appear in the tool options bar. अभी जो हमने ऊपर इतने सारे टूल ऑप्शंस पढ़े थे, यस, टूल्स पढ़े थे, तो जैसे ही हम उस टूल्स पर क्लिक करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, तो उसके जो एडिशनल ऑप्शंस होते हैं वो कहाँ पर अपीयर होते हैं, वो टूल ऑप्शन बार पर अपीयर होते हैं। यस, सो बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द मेन मेन्यू। और जो टूल ऑप्शन बार होता है वो कहाँ होता है कि जो मेन्यू बार होता है उसके जस्ट नीचे क्या होता है, टूल ऑप्शन बार होता है। और वो कैसे शो होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगुलर बार पर वो शो होता है। Yes, so this is called tool option bar. So in this video we have studied about the Photoshop कि Adobe Photoshop क्या होता है and what are the screen elements of Photoshop window, और toolbox क्या होता है, tool option क्या होता है। Yes, so I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा। If you have any doubt then you can ask me without any hesitation. और जैसा कि आपको पता है ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो जैसे आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा।
Yes, so it's enough for the today. Now we will meet in our next video. Till then, stay home, stay safe. Thank you.